हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आप लोगों को जीके जीएस का मैराथन क्लास करवाएंगे, जिसमें लगभग 200 ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर बताएंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई। विश्व की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई। अगला है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में बांटा गया। अगला हमारा है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या होता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार होता था। शिकार पर ही वे अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। इसमें है, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। उसमें माता के नाम से सभी जानते थे। अगला है, हड़प्पा की लिपि कैसी थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को ब्रुस्टोफेदम कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यह लिपि ऐसी है जो अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में उपकरण एवं हथियार पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर से नुकीले हथियार बनाए जाते थे, जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था। अगला है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नव पाषाण युग में किया। दो पत्थर को एक दूसरे से टक्कर लगाकर वह आग का प्रयोग किया। अगला है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। मानव ने कृषि कार्य नव पाषाण युग से आरंभ किया था। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। कोल्डिहवा से नव पाषाण युग में चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला हमारा है, किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय राखाल दास बनर्जी को है। अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा के लोग लोहा धातु का प्रयोग नहीं करते थे, और सभी धातु का प्रयोग किया था हड़प्पा के लोगों ने, लेकिन लोहा धातु का प्रयोग नहीं किया था।
किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध राखेल खारवेल राजा से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल राजा से है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त राजा से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त राजा से है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अगला क्वेश्चन है, गारतावास की साक्ष्य कहां से मिले? गारतावास के साक्ष्य बुर्जहोम कश्मीर में पाए गए। अगला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में कोई लिखा हुआ विवरण नहीं प्राप्त होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। सबसे पहले आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध सरोवर बांध को कहा जाता है। निम्नलिखित में खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील किसे कहा जाता है? चिल्का झील को खारे पानी का झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पति है। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है 33, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें अगला, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराबर नदी पर। बराबर नदी पर मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलिया बांध नदी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? भारत का प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का विस्तार गारो खासी जैंतिया क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ग्रहों के गति का नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। उसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह किसे माना जाता है? सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह बुध को माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हीलियम और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रह
वाले ग्रह कौन से हैं? बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाले ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर पाया जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह ऐसा है जिस पे पृथ्वी की तरह वायुमंडल पाया जाता है। अगला है हमारा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण ग्रह को हरे रंग के ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल पाया जाने के कारण पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण होता है? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तब जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपने कक्षा में गति क्या है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतर दूरी अपसौर होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतर दूरी को अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतर दूरी को अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होती है। यह समय 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का कारण पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। यहाँ सुबह 4 बजे ही सूर्योदय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच अंतराल 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास घटते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? या प्रांतों के विधान सभा ने? प्रांतों के विधान सभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान में उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप से व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र माना जाता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद होना। इसमें है अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक टीन का उत्पादन करता है? तो वह चीन एक ऐसा देश है जो टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पेरू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर पनामा नहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति निवासी हैं। पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी हैं? पिग्मी जनजाति कांगो की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त जनजाति खिरगीज का घर है। खिरगीज जनजाति का घर यूर्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीनतम नाम पर्सिया है? ईरान देश का प्राचीनतम नाम पर्सिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फारबिडन सिटी के उपनाम से लहासा को जाना जाता है। फारबिडन सिटी
फॉरबिडन सिटी के उपनाम से लहासा को जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। विश्व का अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी राइन नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कनाडा में स्थित है, वह विश्व का सबसे बड़ा पार्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाग पाया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम में कोयला औषधि चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में रेशम वस्त्र का उत्पादक देश चीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को आइसोबार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होता है? कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सा नहर है? विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर स्वेज नहर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील होती है। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील को
कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा होती है? भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। एक है वैरन एवं नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत पर सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम हिमालय का विस्तार है तीस्ता या दिहांग नदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली को माना जाता है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नीलगिरी है। अगला क्वेश्चन है, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? थार घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा
पश्चिमी घाट में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर पनामा नहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता है। भारत हमारा एक गणतंत्र देश है। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं रखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होता है? यह अनुच्छेद 1 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से देने की आशा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसमें है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है। संसद को सबसे अधिक पावरफुल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किस निदेशक को किया जाता है? यह जो है उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किस निदेशक में किया जाता है? उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद जो होता है वह उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट का ऊपर जाना जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला क्वेश्चन है, गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब बढ़ता है या घटता है? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार सतही तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल के कण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? यह अवतल दर्पण होता है।
आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।